मैं जब अनिल से पहली बार मिला, उस समय मेरी उम्र तकरीबन 15 साल थी। मैं उस समय एक चोर था। चोरी करने में मेरा हाथ बिल्कुल निपुण हो चुका था और मैं बड़े आराम से लोगों को ठग लेता था या उनके साथ रह कर के चोरी कर लेता था। मैं जब अनिल के शहर में पहुंचा, दोपहर का समय था और मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां मैं कुछ चोरी कर सकूं या कोई ठगी कर सकूं। मैंने देखा उस शहर में एक कुश्तियों का जो था वो प्रोग्राम चल रहा था, मेला चल रहा था। तो मैं उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस गया। वहाँ पर लोग जो थे वो कुर्सियों पर बैठे हुए थे। तभी मैंने देखा कि एक 25 साल का आदमी जो था वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मुझे वो उपयुक्त शिकार लगा। एक साथ वाली कुर्सी खाली थी, मैं गया और साथ वाली कुर्सी पे बैठ गया। कुश्तियाँ हो रही थी, पहलवान एक दूसरे को जो अपने अपने दाँव पे चढ़ाते चित कर रहे थे। जैसे ही कोई पहलवान जो था वो कोई दाव मारता तो मैं भी अनिल के जिसे कहते हैं कि वो जांघों पर हाथ मारता और कहता वो देखो वो मारा। अनिल भी कहता हाँ मारा। फिर ऐसे बातों बातों में मैंने अनिल से खुलने का प्रयास किया। मैंने अनिल को बोला, अनिल मैंने उसको बोला कि यार तुम मुझे ना बड़े अच्छे पहलवान लगते हो, तुम क्यों नहीं अपना भाग्य आजमाते हो। उसने पलट कर मुझे जवाब दिया, मुझे तुम भी तो पहलवान लगते हो, तुम क्यों नहीं अपना जो है वो दाव लगाते हो। मैं थोड़ा ऐसे जैसे कहते हैं ना, मुझे वो कुछ फील हुआ क्योंकि मैं बड़ा दुबला पतला था। खैर कुश्ती का मैच चलता रहा और थोड़ी देर बाद समाप्त हुआ। अब मैं अनिल से खुल चुका था, बातचीत कर रहा था। जैसे ही बातचीत करने के बाद मैच ख़त्म हुआ, वो बाहर निकला तो मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो कुछ दूरी पर पहुंचा, मैं उसके पीछे पीछे था। तब उसने मुड़ के देखा कि मैं उसके पीछे आ रहा हूं। वो रुक गया और मुझे देख करके कहने लगा, क्या चाहिए। मैंने उसको कहा कि मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ, मुझे नौकरी की तलाश है, मुझे एक ठिकाने की तलाश है। उसने कहा, देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कोई काम धंधा नहीं करता और मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता हूँ। अब क्योंकि साएं हो चुकी थी, मुझे ठिकाने की तलाश में थी। मैंने सोचा कि मैंने शायद गलत आदमी चुन लिया जिसके पास पैसे नहीं थे। फिर भी ठिकाने की सोचता मैंने उसको कहा, चलो तुम ऐसा करना, मुझे खाना खिला देना, मैं तुम्हारा खाना पका दिया करूँगा। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला दिया करूँगा, तुम खाना पका देना। और इस तरह मैं उसके घर में पहुँच गया। वो मुझे अपने घर ले गया। शाम का वक्त तो हुआ था। घर जा कर के उसने मुझे किचन दिखाया और कहा कि यहाँ तुम खाना पका सकते हो। रात के समय मैंने खाना पकाया। अब मुझे खाना पकाना तो आता ही नहीं था, पहली बार था वो, तो मैंने उसको झूठ बोल दिया था कि मैं खाना पकाना जानता हूँ। खैर मैंने खाना पकाया और मैं अनिल के पास खाना लेकर के गया। अनिल ने जैसे ही खाना का पहला कौर अपने मुंह में डाला तो उसने बुरा सा मुंह बनाया और खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ घूर के देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने खाने की प्लेट उठाई, मुझे भी साथ लिया और वो खाना जा कर के कुत्तों को डाल दिया। फिर वो वापस आया, खुद आकर के खाना पकाया, मुझे भी खिलाया और फिर उसके बाद कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो मैं तुम्हें खाना बनाना जो है वो सिखाऊंगा। उसके बाद मैं अनिल के पास रहने लगा। हमारे सुबह की दिनचर्या थी, सुबह हम उठते, मैं चाय बनाता, उसके बाद मैं बाज़ार चला जाता, वो कुछ मेरे से सामान मंगाता। तो जब भी जैसे कभी मुझे 10, 20, 50 रुपये देता, अगर 10 रुपये की चीज़ मंगाता तो मैं 8 की लाता, 2 खा लेता। अगर 50 की चीज़ मंगाता मैं 45 की लाता, 5 खा लेता। अगर 100 की चीज़ मंगाता तो मैं उससे 90 की लाता और 10 खा लेता। और इस तरह मैं, मतलब जो मुझे घर से पैसे मिलते थे सौदा पत्रा लाने के लिए, उससे मैं से थोड़े थोड़े पैसे जो था वो मैं रख लेता था और अपनी दूसरी ज़रूरतें खाने पीने की जो था वो पूरी करता था। अनिल के घर में मुझे रहते रहते बड़े दिन हो गए थे। मैं उसको देख रहा था। अनिल अनिल एक राइटर था। वो लिखता था, कविता कहानियाँ लिखता था, लिख कर के संपादकों को भेजता था। कभी छपती थी, पैसे आते थे, कभी नहीं भी आते थे, लेकिन वो सिर्फ लिखने में ही लगा रहता और कोई दूसरा काम नहीं करता था। खाँटी लेखक था। एक बार क्या हुआ कि हाँ,
बीच बीच में अनिल ने मुझे पूछा कि क्या तुम पढ़ना जानते हो। मैंने उसको कहा कि मैं नहीं पढ़ना जानता हूँ। तो उसने बोला कि क्या तुम पढ़ना लिखना जानना सीखना चाहते हो। मैंने अपनी इच्छा बताई तो उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ने लिखने सिखाऊंगा। और इस तरह वो जो था वो मुझे पढ़ने लिखने भी जो था वो सिखाने लगा था। अब हमारी दिनचर्या बन गई थी कि जब भी हम खाना पकाते तो मुझे कुछ ना कुछ बताता रहता, सुनाता रहता, सिखाता रहता, और कभी अगर मौका मिलता तो वो मुझे लिखवाने का भी प्रयास करता। इसी बीच में एक बार क्या हुआ कि अनिल की कोई किसी मैगजीन में कोई कहानी छपी, और उसको जो थे वो मैगजीन के संपादक की ओर से तो जो थे वो 600 रुपया जो था वो मेहनताना मिला। 600 रुपया उस समय बड़ी बात होती थी, उस समय बड़ी बात होती थी 600 रुपये का मिलना। 600 रुपया लेकर के वो जब घर में आया तो उस दिन अनिल भी काफ़ी आनंद में था। वो आकर के बिस्तर पे बैठा, मैं उस समय चाय बना रहा था, मैंने देखा उसने पैसे निकाले, 50-50 के नोट थे, गिने, और गिन करके जो थे वो अपने सिरहाने के या बेड के जो थे वो नीचे रख दिए। मैंने खाना बनाया, खाना बनाते बनाते मैं स्कीम बना चुका था। यस, टुडे इज द टाइम, आज इसके पास पैसा है, आज मैं कुछ अपना कर्तव्य जो है वो दिखा सकता हूँ। खैर मैंने खाना खिलाया, और उस दिन मैंने अनिल को जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा खिलाया कि ये जल्दी सो जाए और मैं रात को अपना काम कर सकूं। अनिल सो गया तो मैं बाहर आकर के, मैं बालकनी में सोता था, मैं भी बालकनी में आके लेट गया। चांद जो था वो निकला हुआ था, और चांदनी का प्रकाश जो था वो छन छन कर जो था वो बालकनी तक भी आ रहा था और कमरे तक भी जा रहा था। खैर मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, और जब मुझे ऐसा लगा कि अनिल सो गया है, कुर्राटे मारने लगा है, तो मैं धीरे धीरे बिना आवाज़ किए दरवाज़ा खोल करके कोहनियों के बल पे रेंगता हुआ चुपचाप अनिल के बेड के पास पहुंच गया। बेड के पास पहुंच करके मैंने देखा अनिल का मुंह जो था वो दूसरी तरफ था, यानी कि मुझे आसानी थी। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, और हाथ उठा करके उसके बिस्तर के नीचे में उस जगह घुसा दिया जहां पर पैसे रखे हुए थे। जल्दी ही मेरा हाथ जो था वो पैसों तक पहुंच गया। जैसे ही मेरा हाथ पैसों तक पहुंचा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने जंग जीत ली है। लेकिन जैसे ही मैं पैसे खींचने वाला था, उधर से अनिल ने अपना पासा बदला, और उसका मुंह जो था वो मेरी तरफ आ गया। मैं अब मरा कि तब मरा, बिल्कुल सुन। लेकिन वो निश्चिंत सोया हुआ था, बिल्कुल शांत भाव से सोया हुआ था। किरणें उसके चांद की किरणें जो थी, प्रकाश जो था उसके चेहरे पर पड़ रहा था। एक बार की मुझे लगा कि मैं किसको लूट रहा हूँ, लेकिन दूसरे पल मैंने सोचा ना, मौका फिर नहीं मिलेगा। मैंने धीरे 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 पैसे निकाले, और जैसे ही रेंगते रेंगते बालकनी से कमरे में गया था, उसी तरह मैं वापस आया, और वापस आकर के बालकनी में पहुंचा, चप्पलें डाली, और एकदम उसके घर से निकल के जो था वो स्टेशन की ओर भागा। मैं पहले ही प्रोग्राम बना चुका था, क्योंकि जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो रात को 12 बजे निकलती थी। मैं दौड़ता दौड़ता स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन पर मैंने प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं लिया, मैं लेता नहीं था। अरे किसको, चोर कहीं प्लेटफॉर्म का टिकट लेता है। मैं पहुंच गया, ट्रेन वहां पर खड़ी थी। अब मेरी एक दूसरी आदत थी कि मैं खड़ी ट्रेन पे नहीं चलता था, मैं उसी समय ट्रेन पे सवार होता था जब ट्रेन चल पड़ती थी, और चलती चलती ट्रेन में मैं किसी भी डब्बे में घुस जाता था बिना टिकट, और अपने स्थान पे दूसरे स्थान पे उतर जाता था। अनिल पता नहीं क्या सोच रहा होगा, मेरे मन में ख्याल आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मैं ट्रेन की तरफ देख रहा था। तभी मेरा मन जो था वो ख्यालों से गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, और पता नहीं क्या हुआ, ट्रेन निकल गई और मैं चढ़ भी नहीं पाया। मुझे कुछ अजीब ख्यालों ने घेर लिया था। मैं सोचता सोचता पता नहीं क्या हुआ, और रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आया। बाहर निकल करके मैं एक मैदान के बने मंच पर बैठ गया, और सोचने लगा, यार अनिल क्या सोच रहा होगा। मैंने अब तक खूब चोरियां की थी। मैं जानता था कि एक गरीब आदमी जो है ना, उसकी जब चोरी हो जाए तो वो दुख मनाता है, फिर कहता है, मान लेता है चोरी हो गई होगी। एक अमीर आदमी जो होता है, उसकी जब चोरी हो जाती है तो वो गुस्सा करता है, और एक लालची आदमी जो होता है, उसकी अगर चोरी हो जाए
तो वो बड़ा डरता है। लेकिन अनिल वैसा नहीं था। अनिल क्या करेगा? मैं सोचने लगा। सोचते सोचते फिर मैंने सोचा, क्योंकि पैसे जो थे वो मैंने अपने पजामे के नाड़े में ठूसे हुए थे, नाड़े के वो जगह जो होती है वहाँ पर ठूसे हुए थे। मैंने पैसों को टोहा और फिर सोचा कि सामने वाले जा कर के होटल में ठहर जाता हूँ। फिर मैंने सोचा यार 600 रुपया लेकर के होटल वालों ने कुछ पूछा, किसी ने पकड़ लिया। अब इस शहर में मुझे कोई नहीं जानता था। फिर मैंने सोचा अच्छा मैं यही रात व्यतीत करता हूँ, सुबह निकल जाऊँगा। अब जो था मौसम धीरे धीरे जो था वो बदलने लगा था। सडनली वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो थी वो बूंदाबांदी शुरू हो गई। बूंदाबांदी से बचने के लिए मैं पेड़ की ओर भागा। मुझे एक दो लोगों की याद आई जिन्हें मैं जानता था, लेकिन वो भी मेरे जैसे थे। शायद मेरे पैसे दे करके मुझे लूटने का ही प्रयास करते, मुझे बचाने का प्रयास नहीं करते। दूसरी तरफ मैं अनिल के बारे में सोच रहा था। अनिल मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा था, मैं पढ़ना लिखना सीख रहा था, और मैं जानता था कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो ये 600 रुपया एक बार क्या मैं कई बार कमा सकता हूँ। सडनली बारिश जो थी वो तेज पड़ना शुरू हो गई और मैं भीगना शुरू हो गया। सारे 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 कपड़े भीग गए। मेरे पैसे, मैं महसूस कर सकता था कि पानी वहाँ तक पहुँच गया था। पैसे भी भीग रहे थे। फिर न जाने क्या हुआ और मैं भारी कदमों से चलता चलता एक रास्ते पर चल पड़ा। और जब मैं जाकर के जिस जगह पे रुका, वो जगह और कोई नहीं थी, अनिल का घर था। मैं चुपचाप कमरे में गया, देखा अनिल वैसे ही सो रहा था। मैंने पैसे निकाले, पैसे गीले थे, लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्या ख्याल था, क्या नहीं ख्याल था। मैंने वो गीले पैसे जाकर के वैसे ही वहीं पर रख दिए जहाँ से मैंने उठाए थे। बाहर मैं बालकनी में आया और जो मेरी सोने की जगह थी वहाँ आकर के मैंने कपड़े चेंज किए और आकर के सो गया। मुझे खूब नींद आई। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि मुझे कोई आदमी जगा रहा है। मैंने जैसे ही आंखें खोली, अनिल सामने चाय लेके खड़ा था। उसने मुझे कहा चाय पी लो। मैंने अपने हाथ में चाय पकड़ी, चाय का घूंट भरा तो अनिल ने मेरी तरफ 50 का नोट बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, कुछ कापी पेंसिल लेना, कुछ खा पी लेना और सिनेमा भी देखना। मैं अनिल को देख करके मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कुराहट जो थी वो एक असली मुस्कुराहट थी। ये वो मुस्कुराहट वो नहीं थी जो मुस्कुराहट में लोगों को ठगने के लिए दिखाता था। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। हिमाचल में कसौली में इनका जन्म हुआ। 7-8 वर्ष की आयु में ही इनके माता पिता इनको छोड़ के चले गए, उनका अलगाव हो गया। ये अकेले रह गए, इधर उधर घूमते रहे। उसके बाद इनको एक चार्ल्स दंपति मिला, बॉन्ड दंपति मिला। उन्होंने इनका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया और उसके बाद ये एक बहुत बड़े लेखक बन गए। कहानी का नाम है अ थीफ स्टोरी, एक चोर की कहानी। इस कहानी के माध्यम से रस्किन बॉन्ड बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहते हों। ये कहानी जिस किताब में है उस किताब का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बहुत अच्छी कहानी है। आपको कैसी लगी बताइएगा। रस्किन बॉन्ड को तो आप जानते होंगे, उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और उनकी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो बच्चों को जो है वो पढ़ाई जाती हैं। धन्यवाद।